Hello and welcome. Thank you very much for joining me again with my YouTube channel English Classes for English with खुर्शी सर। हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहें या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहें या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहें, तीनों एक ही टेंस का नाम है। इसका हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा था। अब मैं एक लेकर के आया हूँ इसके लिए आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स क्यों जरूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि ताकि आपको सेंटेंस का फॉर्मेशन और उसके वर्ब और उसके सब्जेक्ट को कैसे मैच किया जाएगा, इसको जानना ज़रूरी है। क्योंकि क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में इसी तरह के आते हैं और आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा जब आप इसको पे काम करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, यहाँ पे द कैट है। द कैट ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगी? इज आएगी। आपने इज लिख दिया। अब यहाँ पे जो वर्ब है सीट, द कैट इज सिटिंग ऑन द सोफा। अब इसमें एक टी है, तो इसमें क्या करेंगे? एस आई के साथ टी है, फिर एक और टी लगा दिया जाता है और उसके बाद से आई एन जी लगा दी जाती है। अब सेंटेंस आपका रेडी हो जाएगा। ये डबल टी यहाँ पे क्यों लगाया जाता है, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूं कि वर्ब में आई एन जी लगाने जब लगाते हैं आप, तो अगर इस वर्ड के आखिर में टी है, आप देख सकते हैं कॉन्सोनेंट है और इसके पहले कोई वावेल है, तो लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है, उसके बाद से आईएनजी लगाया जाता है। इसका डिटेल मैं आपके वर्ब के चैप्टर में पढ़ाऊंगा, तो पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। एनीवे, द कैट इज सिटिंग ऑन द सोफा। अब यहाँ पे इज हो जाएगा और उसके बाद से यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे सिटिंग आप लिख देंगे। इसको यहाँ से उठा करके यहाँ पे डाल देंगे, आपका सेंटेंस रेडी हो जाएगा। दूसरा है मोहन एंड सोहन अ गेम ऑफ चेस। अब यहाँ पे जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट हों और ये एंड से जुड़े हुए हों, तो इसमें आ लगाया जाता है, आर। ठीक है। अब सिर्फ इसमें इस प्लेइंग में इसमें आईएनजी लगा देना है आपको। अब यहाँ पे फिल हो जाएगा, मोहन एंड सोहन आर प्लेइंग ए गेम ऑफ चेस। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, द ट्रेन। अब यहाँ पे ट्रेन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या लगेगी? इज लगेगी। इज यहाँ पे अराइव के साथ इसमें क्या करेंगे हम? इसमें इस ई को हटा दिया जाता है, यहाँ पे साइलेंट हो जाता है जब वर्ब लगाते हैं। तो अब यहाँ पे वी आई एन जी यहाँ पे लगा दिया जाएगा। द ट्रेन इज अराइविंग एट द स्टेशन। ओके। यहाँ पे कस्टमर्स में एस लगा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, तो ये 4 में, तो ये आर, इसके साथ आर लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है। फॉर ए न्यू आईफोन, अब यहाँ पे वेट में आईएनजी लगा देंगे। बस ये सिंपल है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है ये। 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, द किड्स है। अभी चूंकि प्लूरल है, इसमें एस लगा हुआ है और नाउन में एस लगता है तो प्लूरल हो जाता है और वर्ब में एस लगता है तो सिंगुलर हो जाता है। तो इसमें क्या करेंगे हम? यहाँ पे आर लिख देंगे और डू के साथ इसमें आईएनजी लगा देंगे, फिर ये इसका वर्ब के साथ यहाँ पे फिल कर दिया जाएगा। सेंटेंस कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 है, द सन। यहाँ पे द सन है, ये कौन सा सेंटेंस है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और इसका जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज लगाया गया। अब यहाँ पे राइज के साथ आर आई, ई को हटा देंगे, आई एन जी जोड़ देंगे। बहुत ही सिंपल है। 7 जो है, आई के साथ क्या लगता है? एम लगेगा। ओके। अब यहाँ पे स्टडी है, इसमें हम आई एन जी जोड़ देंगे। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। उसी तरह 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आप देखिए गार्डनर मतलब क्या होता है? माली। गार्डनर इज वाटरिंग द फ्लावर्स, तो इसमें हम इज लगा देंगे और वाटर में आई एन जी लगा देंगे। ओके। अब देखिए वाटर के माने पानी भी होता है, वाटर का मतलब रियल में पानी होता है, और वाटरिंग जो है ना, ये वर्ब बन जाता है, यानी आई ये लगा देते हैं तो ये वर्ब हो जाता है। तो ये वर्ब है यहाँ पे, यानी माली जो है ना फूलों को पानी दे रहा है। द डॉग सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ इज का इस्तेमाल किया जाएगा। और बार्क में जो है बी ए आर के, इसमें हम आई एन जी लगा देंगे, बार्किंग हो जाएगा। द डॉग इज बार्किंग एट द स्ट्रेंजर,
कुत्ता मुसाफिर के ऊपर भौंक रहा है। ठीक है, स्ट्रेंजर मतलब होता है अनभिज्ञ आदमी, स्ट्रेंजर आदमी जिसको वो जानता नहीं है। ठीक है, अनएक्वेंटेंसेंस, अनफेमिलियर, उसको स्ट्रेंजर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द बर्ड, अब इस बर्ड के अंदर एस लगा हुआ है, तो आपको बता चुका हूं कि इसमें एस लगेगा तो प्लूरल हो जाएगा, तो यहाँ पे आर लिख दें और यहाँ पे इन द स्काई। अब फ्लाई के अंदर जो फ्लाई है, इस फ्लाई में आईएनजी लगा दें, बस आपका सेंटेंस कंप्लीट। फ्लाई के दो मीनिंग होते हैं, अगर ये नाउन के रूप में इस्तेमाल होता है तो ये मक्खी हो जाएगा, अगर वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब हो जाएगा कि उड़ना। ठीक है, क्लियर हो गया। एक्सरसाइज नंबर 1 जो है हमारा कंप्लीट हो गया। ये बहुत ही सिंपल है, मैं आपके लिए इसलिए लेकर गया हूं ताकि आपको फिल इन द ब्लैंक्स एग्जाम्स वगैरह में आते हैं तो आपको डाउट ना हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ आपसे दरखास्त है, रिक्वेस्ट है, इसको अपने फ्रेंड सर्किल में, दोस्तों में इसको शेयर करें और उनको बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल को वॉच करें। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत सारी बेनिफिट मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।